झारखंड के जिला सिंहभूम में एक तहसील है घटशिला। इस तहसील का उपनगर मऊ भंडार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। मऊ भंडार में जहां कॉपर फैक्ट्री है वहां पास में ही कॉपर कॉलोनी है जो वर्कर्स के लिए बनाई गई है। इस कॉलोनी से थोड़ा हटकर मऊ भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल है जो स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये सन 1979 में इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, प्रभाकरण। उसकी पत्नी डॉक्टर शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थी। इस डॉक्टर संपत्ति को अस्पताल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर प्रभाकरण शक्ल सूरत और व्यवहार से जितना असभ्य, बदमिजाज और क्रूर लगता था, डॉक्टर शांति अपने नाम के अनुरूप उतने ही शांत स्वभाव की थी। डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों बच्चे मौसाबनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। डॉक्टर प्रभाकरण असभ्य और बदमिजाज ही नहीं बल्कि दिलफेक भी था। अस्पताल की किसी डॉक्टर अथवा नर्स के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। कई बार तो उसकी प्रेम कहानियों की चर्चा अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर शांति को पति की इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुपती नज़रों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में मुंहफुट अफसर कह भी देते थे, भाभी जी डॉक्टर साहब को नकेल डालकर रखिए। इतने काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी वो दूसरी लड़कियों पर लाइन मारते हैं। डॉक्टर शांति अपमान का घूंट पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। अस्पताल की सभी लेडी डॉक्टर और नर्सें एक जैसी नहीं थी। कई बार डॉक्टर प्रभाकरण को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुष्कराज प्रभाकरण को कई बार समझाया भी था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी, तभी डॉक्टर शांति के जीवन में तूफान बनकर आई हेमा। हेमा डॉक्टर प्रभाकरण की दूर के रिश्ते की बहन की बेटी थी और उसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मैन हॉस्पिटल टाटा नगर में हुई थी। पूर्व में हेमा डॉक्टर प्रभाकरण से शादी करके सपना देखा करती थी। दोनों के रिश्ते की बात भी चली थी, लेकिन प्रभाकरण ने हेमा का रिश्ता ठुकरा कर डॉक्टर शांति से प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय हेमा बहुत रोई थी। उसकी माँ और बहन ने भी खूब हंगामा किया था। मऊ भंडार हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों को एम्बुलेंस से 30-35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल टाटा नगर भेजा जाता था। इसकी वजह यह थी कि मऊ भंडार अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना पड़ता था। हेमा टाटा नगर स्थित टाटा हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। शनिवार को वह अस्पताल की एम्बुलेंस में मऊ भंडार आ जाती थी और सोमवार सुबह एम्बुलेंस में ही टाटा नगर लौट जाती थी। मऊ भंडार में वह डॉक्टर प्रभाकरण के बंगले पर ही ठहरती थी। डॉक्टर प्रभाकरण रंगीन मिजाज आदमी था। डॉक्टर शांति की गैरमौजूदगी का लाभ उठाकर उसने हेमा से संबंध बना लिए थे। जब डॉक्टर शांति घर में नहीं होती थी तो प्रभाकरण और हेमा इसका जमकर लाभ उठाते थे। डॉक्टर शांति को अपने घर में हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह यह कि उन्हें पति की फितरत अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन वो चाहकर भी इसलिए कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से थी। जिस दिन में हेमा मऊ भंडार आई थी उस दिन डॉक्टर प्रभाकरण नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने का बहाना करके वो हेमा को भी साथ रखता था। जब हेमा और प्रभाकरण की कहानियाँ सार्वजनिक होने लगी तो डॉक्टर हेमा के मऊ भंडार आने आपत्ति करने लगी, लेकिन प्रभाकरण पर हेमा के मादक और संसद मांसल शरीर का नशा छाया हुआ था। हेमा को ले जाकर डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर शांति के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होती थी, जिसकी आवाज़ें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थी। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चटकारे लेकर सुनाते थे। ये अलग बात थी कि उन सबकी सहानुभूति डॉक्टर शांति के साथ रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि डॉक्टर शांति का ट्रांसफ़र खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट में हो गया है। चूँकि कॉलोनी छोटी थी इसलिए इस बात का फैलाने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर ही डॉक्टर शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गई और वहां पर बक्स हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे डॉक्टर पुस्तकास्त का हाथ था। दरअसल ऐसा करके उन्होंने अपना मानवता का भरपूर परिचय दिया था, लेकिन डॉक्टर शांति के जाने के बाद प्रभाकरण ने अपनी पत्नी के डॉक्टर पुरस्कार के साथ झूठे अवैध संबंध की कहानी सुनानी शुरू कर दी। जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद वो खुद और भी ज़्यादा द्रुत हो गया था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। हेमा का टाटा अस्पताल में मऊ भंडार अनजाना पूर्व चलता रहता था। हेमा की प्रोडक्शन माउंटर बक्स हॉस्पिटल में हो जाए, इसके लिए प्रभाकरण कलकत्ता ऑफिस में हर तरह से जुगाड़ बैठा रहता था। इसलिए अब हेमा ज़्यादा दिन मऊ भंडार में रही करती थी। शांति के चले जाने के बाद
प्रभाकरण और हेमा ने निर्जलता होकर सीमाओं पर पार कर दिया था। टाटा अस्पताल का हॉस्टल छोड़कर वो मऊ भंडार में रहने लगी थी। ड्यूटी के लिए अब वह मऊ भंडार से ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से टाटा नगर आना जाना करने लगे थे। डॉक्टर के आने जाने के बाद हेमा प्रभाकरण के साधारण रहने की बातें धीरे धीरे पुरानी पलने लगी थी। प्रभाकरण और हेमा जल्दी ही केरल जाकर शादी करेंगे, इसके लिए प्रभाकरण ने डॉक्टर शांति को तलाक का नोटिस भेजा है। जैसी बातें लोगों को अक्सर सुनने को मिलती रहती थी, लेकिन कॉलोनी वालों को ये सब सुनने जाने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अफवाह ही फैली कि अब डॉक्टर प्रभाकरण की नज़र डॉक्टर शांति जगह पर आइडा मधु करकेट्टा पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। प्रभाकरण संदड़ी मतकट्टा का उपवासक बन गया है। ये जानकारी मिलते ही हेमा किसी घायल नागिन की तरह फुफकार उठी। आए दिन दोनों ने चीख चिल्लाने की आवाज़ें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगी। ऐसी बातों को फैलाने मिस्टर वेस्ट क्वार्टर में रहने वाले ही हवा देते थे। मऊ भंडार हॉस्पिटल में हेमा की नियुक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक हेमा केरल चली गई। उस केरल के किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। ये बात प्रभाकरण ने लोगों को खुद बताई थी। हेमा के आने जाने का ठीक 1 महीने बाद उसके पिता और भाई उसे समझा बुझा कर केरल के जाने के लिए मऊ भंडार आए, लेकिन हेमा वहाँ नहीं थी। जब प्रभाकरण ने उन्हें बताया कि हेमा 1 महीने पहले ही वहाँ से चली गई तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हेमा केरल पहुँची नहीं थी। वहाँ उसे कोई नौकरी मिलने वगैरह की कोई बात भी ना उनके सामने नहीं आई थी। उसने केरल आने की खबर भी नहीं दी। सोचने वाली बात तो यह थी कि हेमा केरल नहीं गई तो कहाँ गई। अगर प्रभाकरण ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बैठाया तो फिर वो रास्ते में गायब कैसे हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी का पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हमारी वीडियो आता है। तो दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।